रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलन का रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी। विलन का रामायण में हनुमान जी की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं कब हनुमान जी की हुई थी मृत्यु और फिर कैसे मिला था उनको नया जीवन। महाबली हनुमान को विशेष शक्तियों का स्वामी और काफी बलशाली माना जाता है। बजरंग बली चिरंजीवी थे, अर्थात वह ब्रह्मांड में अभी भी विचरण कर रहे हैं। अपने स्वामी श्री राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हनुमान अपने भक्तों के कष्टों का हरण करते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं, विपत्ति का नाश करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है, इसलिए उनके भक्तों पर कभी दुखों का साया नहीं मंडराता है। अश्वत्थामा बलिवर्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवन सप्तेतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवित वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात इन 8 लोगों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि का स्मरण प्रातः काल करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। मान्यता है कि हनुमान जी को श्री राम ने सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन इसके विपरीत उड़िया भाषा की विलन का रामायण में हनुमान जी के संबंध में एक अद्भुत कथानक का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार हनुमान जी का देहावसान हुआ था और 6 महीने बाद वो फिर जीवित हो गए थे। कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्री राम विलन का राक्षस राज सहस्रा के वध के लिए गए होते हैं। लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान होती हैं और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी श्री राम की खोज में विलन का पहुंचते हैं। वहां राक्षस राज की परेशानी देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्री राम की खोज में निकलते हैं। उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक रामदेवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष का सरोवर था। वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था। लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने और जल का पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुँचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्रामदेवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्री राम के सेवक है। इसके बाद ग्रामदेवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए, श्री राम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वह भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए। ये स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर लें। इसके बाद सभी देवता विलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया।
इस तरह हनुमान जी 6 माह के बाद फिर से जीवित हो उठे। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।